तो मुसलमान का निशाना आरएसएस जब बनाए, तो हरियाणा में हो रहा है, हर जगह तो हो रहा है, कौन बोल रहे हैं? बताएं सर, मुल्क भर में जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मुसलमानों को हर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जगहों जगहों पर दंगे फसादात भी हो रहे हैं, हर बार जो है मुसलमान को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो आप इस दंगे फसादात को, इन हालात को किस नज़रिए से देखते हैं, आपका क्या बयान है? अभी हरियाणा में वो नू के नाम से जो हो रहा है, ये ना पहले हुआ लिंचिंग, एंटी कौ स्लॉटर एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्ट के तहत जो कानून बनाया गया, लिंचिंग से शुरू हुआ। उसके बाद आया तमाम मुसलमान के ऊपर गर्दिशी थी हुआ, और ये लोग करे वो लोग किए, अभी दिल्ली तक भी फैल रहा है। और ऐसा ही मणिपुर में 70 दिन से चल रहा है। ये दोनों चीज़ आके ये आज 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन जो आ रहा है, उसमें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिस जगह पे शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने एपी, कांग्रेस, बीजेपी, इनका हाथ और इनके ख्यालात ऐसा होना चाहिए जैसा पार्लियामेंट में घेरो डाले हैं, ऐसे ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये मणिपुर, ये हरियाणा में जो हुआ है, ये स्टेट सब्जेक्ट, ये लोग जम के, ये लोग तमाम अपने आप को जम के ये मसला हल करने का मसला था। ये जब मसला हल होता है, कैसे होता है, क्या होता है, आइए 6 बजे जी। तो ये सियासी रूप 2024 का हो रहा है हरियाणा का, से तो दिल्ली तक तो आ गया। अब ये एपी के केजरीवाल हैं, और कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, और बीजेपी के अमित शाह हैं। ये एरिया में मणिपुर से अपना हरियाणा, दिल्ली तक किसी के पास, किसी के घर में, अमित शाह के घर में ना केजरीवाल के घर में ना राहुल गांधी, अभी तक ये मसलों में 70-75 दिन में से नहीं जमे। अब हरियाणा में भी यही होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन 6 महीने 7 महीने हैं। इलेक्शन का टारगेट का जो चीज़ है, यही कर रहे हैं। और बात यह है कि भाई पहले जो नू के नाम से जो हुआ हरियाणा में, जो वहाँ से शुरू किए, मुसलमानों को पहले मारे थे, मुसलमानों को जलाए, हर चीज़ कर दिए, लिंचिंग के नाम से किए। उसका मसला होने नहीं देना था, हो गया बात, हर चीज़ होना मुमकिन है। उसको होने कौन दिया था? यानी भाजपा के आरएसएस का विंग किया था। ये वहाँ से ये तमाम शुरू जो हुआ, ख़त्म नहीं होने वालों में आ रहा है। ये एक हद तक तो ख़त्म होना है, जैसा मणिपुर में ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसा दिल्ली से अपना पंजाब से हर जगह तो ये आग फैलेगी। जब तक फैलेगी 2024 का इलेक्शन डिक्लेयर हो, तब तक तो ये आग फैलेगी। तो जैसा पार्लियामेंट में घेरो डाले इन्हों, ऐसा ही वो लोगों, वो मणिपुर में और हरियाणा में ये लोग जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हों जमना है। एक के घर में एक जमना है इन्हों, और जम के शुरुआत तो हो गई, मुसलमान का ख़त्म हो गया। मुसलमान से दूसरा चीज़ हुआ, जो मुसलमान भी जो किया, हिंदुस्तान के पैसा जो टैक्स बना है पैसा, उनके ही माल को डैमेज किया है इन्हों मुसलमान। इन्हों समझे हमारे तो अपना मोदी का पैसा जाएगा, आरएसएस का पैसा नहीं जाएगा, हर आदमी वही हमारे मुसलमानों का ही पैसा जा रहा है उसमें। इस अंदाज पे ये लोग को समझ आना चाहिए। इसमें मेजर समझदार करने वाले केजरीवाल, राहुल गांधी और अपना मोदी, अमित शाह, ये तमाम लोग अब इन्हों जम के इकट्ठा होके अब इन्हों काम करने से ये मसले को हल कर सकते हैं। हल होना है लास्ट में एंटी कौ स्लॉटर के बिल को सही प्रोनाउंसिएशन पार्लियामेंट में, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, हर स्टेट के चीज़ में काऊ यानी गाय के सिवा दूसरे तमाम ट्रांसपोर्ट को अलो करने का कानून जब ला लेंगे, बातचीत करके, काऊ लिंचिंग यानी जो भी ये लिंचिंग है, काऊ ट्रांसपोर्टेशन है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये जानबूझ के मुसलमानों की तरफ से भी कराने वाले हैं। आरएसएस का विंग बीजेपी को लिंक है, ये दोनों करते हैं। इसका फ़ायदा ये एपी का अरविंद केजरीवाल लेने वाला है। सियासत लाएंगे, और जैसा मुहर्रम का शरबत है, ऐसा इंसानों का, मुसलमानों का, क्रिस्तु भाइयों का, हिंदुओं का खून ये तीनों पार्टी वाले पी रहे हैं। इस तरह के मुसलमानों पर हालात क्यों आ रहे हैं सर? जी,
इस तरह के हालात मॉब लिंचिंग के हो या जो भी मुसलमानों पर क्यों आ रहे हैं? मुसलमानों नेक आदमी हैं, फरिश्ते हैं। मुसलमानों में क्या गंदगी क्या किए हैं मुसलमानों को मालूम है। मुसलमानों में होगा जब अल्लाह का रास्ता आप इन मुसलमान नहीं पकड़ा होगा, अल्लाह के रास्ते में वो नहीं गया होगा, यानी जो शरीयत का है अल्लाह का कानून नहीं मानने से ऐसे चीज़ें होते हैं। किधर भी कभी भी नहीं हुए हैं ऐसे। अल्लाह का कानून मानना है। क्या मानना है? अभी समझो फतवे की बात है। फतवा क्या है कि आज शरीयत लाम में फतवा दे दे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या बोलेगी? नहीं करना है ना। जब ये फतवा है तो यही करना है। फतवे का मतलब यही है, एक्सपर्ट्स उलेमा लोग आएंगे और यही बोलेंगे, उलेमा लोग यही बोलेंगे, यही करना है। क्या है अच्छा है, यानी हमें गाय को ये करेंगे, यानी बैल को ये करेंगे, बफलोस को ये करेंगे। इसका जो चीज़ है इसका शरीयत में बोलबाला होना है। अपने वो उलेमा लोग ये चीज़ को लाना है। कानून को जब जपेगा, कानून में आएगा सियासतदार, जेडीएस आएगा, नॉन मुस्लिम है, कांग्रेस आएगा और एपी आएगा, तमाम आएगा। उलमा की इसमें इल्म होना चाहिए शरीयत के तहत हम क्या कर रहे हैं। शरीयत का मतलब मिंबर और शरीयत और बयान। शरीयत का बयान हमारे को नहीं हो सका। हम सुप्रीम कोर्ट का कानून है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का है, मगर जितने हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान जितने हैं अभी, यानी 30 करोड़ मुसलमानों को शरीयत के ऊपर हमें फतवा दे सकते हैं। ये नहीं करना है, यही करना है, ये नहीं चाहना है, यही चाहना है। अब वो छोड़ के अब उसमें जैसे अभी मिंबर हो गया और हमारे उलमा इकराम की जमात हो गई, इमामों की जमात हो गई। जमात के पीछे जब उलमा इमाम हमारे आलिम बुज़ुर्ग लोग जो गलत भी कर दिए, हमारे ऊपर गुनाह नहीं, हमें उसको सही करना मांगते हैं। इतने हजारों के लोगों में एक इंसान, एक मुसलमान सही करना, सही करके भी गलत करे तो फिर भी सही करना है। उसके बावजूद भी करेंगे तब भी वो उलेमा वो इमाम को नहीं, कई हजार कई लाख मुसलमानों को उनका सर ही जाएगा, उनका सर फूटेगा। उन अल्लाह के सामने गुनहगार होंगे, क्योंकि आलिम उलेमा इमाम ऐसा होना चाहिए। नहीं तो लोग मुसलमानों का सर कटेगा ही। वो अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह का कानून है। हुकूमत में जो है, हुकूमत को साथ देंगे हमें, वो भी अल्लाह का कानून है। शरीयत का कानून क्या है? जो इमाम लोग हैं वो सिखाना है। इमाम के सामने, हिंदुस्तान के इमाम के सामने गरीब गुरबा मुसलमान, यानी मुसलमानों में बड़ा छोटा, राजा बादशाह गुलाम सभी एक है ना, पूरा तो एक आदमी है। तो ये एक को रख के जब ये हमारे उलमा लोग जब जाके ये तमाम चीज़ को जब सिखाएंगे, जो चीज़ करेंगे हुकूमत से बग़ैर, जब मैं इस्लाम का तरीक़ा, इस्लाम का वास्ता दे के जब हमें करेंगे तो ऐसे चीज़ों की कमी होगी। अब आज तक का जो खून खराबा हुआ है, नहीं होने वाला है, जो आज तक का होने वाला है, ये तमाम सियासत के लोग मचा रहे हैं। सियासत में मच रहा है। हरियाणा से, बेंगलुरु, कर्नाटक से, हर मुल्क में, हर स्टेट में होगा तो वहाँ उलमाए लोगों की, उलमाए इकराम की, आलिमों की, यानी जमात को जो बोलते हैं आलिम, आलिम की जमात को उलमाए इकराम बोलते हैं, इनमें कमी हो गई है हमारी। ये लोगों के पास हमें ऐसा मार खाएंगे। हमारी दुआ अल्लाह लेगा नहीं लेगा अभी दिख रहा है। तो इसलिए ये तमाम हो रहे हैं हमें, ये तमाम चीज़ों में। तो मुसलमान का निशाना आरएसएस जब बनाया है, आरएसएस से, बीजेपी से, एएपी से छुटकारा, मुसलमान यानी कांग्रेस से मुसलमान कैसा छुटकारा लेना है, कैसा ये तमाम चीज़ों का इनके हाथ में यानी ऐसा कुर्बान होने से रोकना है। तो ये आलिमों के ऊपर ज़िम्मेदारी देता हूँ मैं। आलिमों की ज़िम्मेदारी है, उनकी गलतियाँ हो रहे हैं, इन्हों सियासत में जा रहे हैं। मिंबर सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मिंबर की जगह हिंदुस्तान के राजा की बात करते हैं, हिंदुस्तान का दुश्मन की बात करते हैं। वो अभी समझो, अभी हुकूमत है, राहुल गांधी है, मोदी है,
और अब एक दूसरा बाबा है कर्नाटक में। ये तमाम हुकूमत का नाम, जैसा अभी अफ्रीका में उगांडा में एक इडी अमीन के नाम से एक बादशाह बने, गुलाम थे, बाद उसके बाद मिलिट्री के कमांडर बने, बाद उसको इश्काला गया सियासत से, वो राजा बना उगांडा का। इंसानों की हुकूमत छीना, उसके बाद इंसानों का, मुसलमानों का ज़्यादातर खून पिया, उनका गोश्त खाया, उनके नाक और कान हर चीज़ खाया। यही हुकूमत होती है। इसको जानने की इल्म उलमाए किराम में होना चाहिए। यानी हुकूमत क्या, जो चीज़ चाहिए वो हुकूमत के लिए। जब तक तंजानिया की हुकूमत से मार खा के उसका ख़त्म हुआ नहीं इडी अमीन का, तब तक लोगों का खून पिया। इसका नाम ही हुकूमत होती है। हमारी मुसलमानों की जो चीज़ है, मुसलमान यानी राजा और ग़ुलाम, और जो भी है चपरासी और राजा और महामंत्री और मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर सब एक ही है। इसमें ऊंच नीच करना, ये चीज़ों को मिंबर के नीचे लाना, ये चीज़ों को मसाजिदों में लाना, ये चीज़ों को करने के लिए कर्नाटक में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के इमामों के शरीयत के नाम से एक भी शाही इमाम नहीं है। करना यहाँ तक कर्नाटका में हमारे लिए एक इमाम, एक अमीर, एक अपना उलेमा इकराम की, बड़े उलेमा की बात सुनने 50-100 उलेमा इकराम आलिम, यानी खुसूसन समझो अभी 26,000 मसाजिद हैं कर्नाटक में, 1 लाख मसाजिद हैं। वो 1 लाख के मसाजिद के उलेमा इमाम किसकी बात सुनेंगे? क्या इडी अमीन की बात सुनेंगे? न हुकूमत, क्या नहीं, ये सदर हैं। सदर शरिया अल्लाह की कोर्ट में कुरान शरीफ में लाजमी है। यानी इसका मतलब जो पढ़ के कुरान शरीफ को जो तिलावत करते हैं उसको सही ढंग से पेश करते हैं, इनको ही हमारे शरिया मानते हैं, उलेमा मानते हैं। दूसरों को मालूम नहीं है। आज क्या हो रहा है, आज जिस दिशा में जा रहे हैं, हमें अफ्रीका के अंदर जो उगांडा में हुआ 1970 ऐसा कुछ सालों में जो इडी अमीन जो किया गया, ये खून के हालात, ये खून का गोश्त, ये सर का भेजा जो तमाम रोडों पे उनके घरों में बात जो खुल के पड़ता है भेजा फुट के, वो देखने के लिए ये इमाम लोग, ये शरिया के लोग यहाँ के इडी अमीन जैसे यानी राजा के, उस टाइम के राजा के साथ जाके ये खून और वो मुसलमानों के, नान मुसलमानों के जीभ और काटे हुए कान वो देख के आने के लिए उधर तक जा रहे हैं। उससे पहले जो करना है वही इस्लाम की शान है, वही अल्लाह का ना। अल्लाह के पास हर इंसान, हर मुसलमान आया, फिर के वापस आया इसलिए है अल्लाह के नाम से। नबी के बाद जो आया है, हमारी जो सच्चाई, हमारी जो सच्चे रास्ते में छोटे से छोटा, अभी यहाँ पे बड़ा आदमी इडी अमीन बन गया, छोटा आदमी की इज्जत कुछ नहीं हुई तो क्या होगा? अभी जो हरियाणा में हो रहा है, हर जगह तो हो रहा है, कौन बोल रहे हैं? अरे भाई बोल रहे हैं तो क्या कभी कुरान ने शरीफ में ऐसा लिखा है क्या? अब हर जगह नाम, अब मुसलमान की बेटी भागी, मुसलमान का बेटा गया, अब उसको आरएसएस वाला एक नाम दिया, और मुसलमान जो अपने घरों वालों को जिंदा जला के मारा, कौन आरएसएस वाला मारा, कौन मारा? उसके सामने जो गया उसका नाम जिहादी दिया। जिहादी का सही इंटरप्रिटेशन क्या? ना वो गया उसको पता है, ना ये लोग बोल रहे हैं, तो नाम क्या आया? मुसलमान की बच्ची भागी हिंदू के साथ, मुसलमान का बच्चा हिंदू की लड़की को लेके आया, और जो आदमी अपने खून, अपने माँ बाप, अपनी औलाद बेटी का खून देख के जब गली में आ गया तो उसको जिहादी बोले। ये तमाम कहाँ से बोले, कहाँ बोले? इमामों की, शरिया की। शरिया तो एकदम कठिन सही है, इसको फॉलो करने वाले, इंटरप्रेट करने वाले इमामों में, इमामों के सदर जिस जगह पे एक जगह बोला ये सही हो गया, बोलने वाले कौन है? कोई नहीं है। हर आदमी, हर इंसान उस टाइम के जो बादशाह हैं, जो वो बादशाह के साथ होते हैं, वो बादशाह जो भी करे उसको लिंक करते हैं मस्जिदों को, अपने बयानों को, अपने मिंबरों को। वहाँ से जो आने वाला है ये बात जिहादी औरत बेटी में बेटी एक औरत का
औरत के अलावा जो दूसरा हमारा लड़का, और दूसरी बात जिहादी, ये तमाम नामों से होने का ये लोगों की कमज़ोरी शरिया ला के ऊपर, कुरान शरीफ के ऊपर, मिंबर की जो कमज़ोरी उन्हें एहसास कर रहे हैं, इसके ऊपर जो हो रहा है बहुत ज़्यादा होगा ये, और भी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा होगा। जिस जगह ईडी अमीन का नाम एकदम खुले अल्फाज से मैं जो बोल रहा हूँ, सरकार में आने वाले ऐसे ही आएंगे, खून पिएंगे, उसके साथ अपना कलीजा खाएंगे, अपना दिमाग तोड़ के खाएंगे, ये हुकूमत के लिए इसको दूर रखना है। मुसलमानों का सही रहना, सही जीना, सही तरीक़ा, और ये लोगों को छोड़ देना, जो चीज़ छोड़ना है छोड़ देना, हमारा हक़ हमारे चीज़ों के अंदर ले लेना, इतनी चीज़ शरिया के क़ानून से बोलना है। यही शरिया के क़ानून से हिंदुस्तान के और कर्नाटक के 225-24 जितने भी हैं, 28-30 जो भी MP हैं, ये MLA MLCों को है, यही मिंबर से एक आवाज़ डाल सकते हैं कि भाई यही होना है, यही होगा, हमारे शरिया के तहत होगा। आपकी दौलत, आपका क़ानून, आपके लोगों में, मुसलमान को शरिया में कोई हक़ नहीं है, हमें नहीं आएंगे। एक ही आवाज़ से पिछले भाजपा की गवर्नमेंट से, अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट में, कल जनता दल की गवर्नमेंट में एक ही आवाज़ होना चाहिए। शरिया को जैसा चाहते हैं ऐसा गलत इस्तेमाल करे, गलत इंटरप्रेट करे। ये इमामों की कमज़ोरी से कर्नाटक में एक भी इमाम नहीं है, एक भी इमामों का सदर नहीं है। अब उस वजह से जो होता है ये मुसलमानों की नसीब नहीं, अल्लाह के तरफ से सज़ा मिलेगी। सज़ा मुसलमान ये नमाजियों के ऊपर आएगी।